बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ऐसा टेंस होता है जिसके एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं आता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं आता है। इसकी दो शक्लें हमारे पास होती हैं, एक प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस होता है और एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस होता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के एक्टिव वॉइस में ही, शीट और एक नाम के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और वी, यू, दे और ज़्यादा नामों के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। यानी इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। अगर हम इसको मुख्तसरन लिख दें तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टेंस है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाला टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होने का मतलब ये है कि नॉट जो है इज एम आर के बाद ही आएगा और क्वेश्चन बनाते हुए भी इज एम आर सेंटेंस के शुरू में आएंगे। जबकि जो पैसिवाइज होता है, जो पैसिवाइज होता है उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, काम करने वाला नहीं होता। वो अगर पैसिवाइज टेंस आ जाए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का पैसिवाइज टेंस आ जाए तो उसमें ही, शीट और एक नाम के साथ इज, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। और अगर आई से शुरू होने वाले सेंटेंस के साथ आई के साथ एम, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वी, यू, दे और ज़्यादा नामों के साथ आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर होते हैं। इज इन दोनों में ही, इन दोनों टेंसेज में ही, आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का कोई भी टेंस हो, एक्टिवाइज या पैसिवाइज, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। यानी इज एम आर के बाद ही नॉट आता है और इज एम आर ही क्वेश्चन में शुरू में लाए जाते हैं। अगर हम मुख्तसरन अपने जस्ट ऑफ द सेंटेंस हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के पैसिवाइज में इज एम आर लगाते हैं और फिर बीइंग लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाला ये टेंस है। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के एक्टिव वॉइस टेंस की हम एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों के एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं ही आएगा। तस्वीर, हाँ, मुसव्विर तस्वीर बना रहा है। मुसव्विर तस्वीर बना रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, तस्वीर बनाने का। कौन कर रहा है, मुसव्विर कर रहा है। इसलिए काम करने वाला जब मौजूद है तो हम उसको एक्टिव वॉइस शक्ल में ही ट्रांसलेट करेंगे। मुसव्विर एक नाम है, एक नाम के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। द पेंटर इज पेंटिंग अ पिक्चर, इसके साथ आईएनजी लग गया। ठीक है, और नेगेटिव में चूंकि इज जो है हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद नॉट आएगा। द पेंटर इज नॉट पेंटिंग द पिक्चर। और क्वेश्चन में इज एम आर जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। इज द पेंटर पेंटिंग अ पिक्चर। और अगर डब्ल्यू एच वाला कोई वर्ड आ जाए तो वो इज से भी शुरू में आ जाएगा। वाई इज द पेंटर पेंटिंग अ पिक्चर। और अगर हमने देखना हो कि पैसिवाइज, तो पैसिवाइज की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है। अगर हम इसमें से सब्जेक्ट मुसव्विर तस्वीर बना रहा है, काम हो रहा है तस्वीर बनाने का और बना रहा है मुसव्विर, अगर हम इसमें मुसव्विर को ख़त्म कर दें तो हमें इसका पैसिवाइज टेंस हासिल हो जाएगा। तस्वीर बनाई जा रही है, तस्वीर बनाई जा रही है। मुसव्विर तस्वीर बना रहा है, इसका पैसिवाइज है तस्वीर बनाई जा रही है। और एक है तस्वीर, चूंकि एक नाम हो गया तो एक नाम के साथ इज, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे द पिक्चर इज बीइंग पेंटेड। ठीक है, और नेगेटिव में इज के बाद इज बीइंग पेंटेड, इसको ज़रा मैं क्लियरली लिखना चाह रही थी, इज बीइंग पेंटेड। ठीक है, और नेगेटिव में जो है इसके बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। द पिक्चर इज नॉट बीइंग पेंटेड। और क्वेश्चन में इज एम आर शुरू में आ जाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर ही है। इज द पिक्चर बीइंग पेंटेड, बाकी सेंटेंस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर डब्ल्यू एच वाला वर्ड आ जाए तो इज से पहले वाई लग जाएगा या वेयर लग जाएगा या व्हेन लग जाएगा। वाई इज द पिक्चर बीइंग पेंटेड।
ये देखें, इसके साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद इसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसके बाद नॉट, नॉट किसके बाद आया, इसके बाद आया, फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़, और बीइंग अपनी जगह पर रहा, क्वेश्चन में इस शुरू में आ गया, और जो है वो बीइंग अपनी जगह पर रहा और साथ उसके थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है। ये है इसकी शक्ल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की। आपको मैं स्टूडेंट्स 10 सेंटेंसेस दूंगी, आप वो होंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के एक्टिव वॉइस टेंसेस। 10 दूंगी, आपने वो 10 के 10 जो हैं इसी तरह बनाने हैं। पहले उसका 10 सेंटेंसेस बनाएंगे, उनके क्या करेंगे कि इसी तरह बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन दोनों किस्म के बनाएंगे, वाई वाला भी और वाई के बगैर वाला भी। और उसके बाद फिर उसको आप उन उर्दू की, जिस तरह मैंने इस उर्दू के जुमले को पैसिवाइज में चेंज किया, तो आप उन तमाम उर्दू के जुमलों को पैसिवाइज में चेंज करेंगे और फिर उनकी भी ये चारों फॉर्म्स यानी इनकी चारों शक्लें जो हैं वो बनाएंगे। इस तरह मैं आपको जो एक सेंटेंस दूंगी उसकी 4 शक्लें तो एक्टिव वॉइस वाली बनेंगी और 4 उसके सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस वाले बनेंगे और 4 जो हैं वो उनके पैसिव वॉइस बनेंगे। यानी कि टोटल जो है एक सेंटेंस के 8 सेंटेंसेस बनेंगे। 8 सेंटेंसेस जो हैं वो एक सेंटेंस के 8 टेंसेस बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो 80 हो जाएंगे। मैं आपको जो है वो 4 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस दे देती हूँ। उनको पहले आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाएं, उसके बाद उनको चेंज करें पैसिवाइज में और पैसिवाइज के भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएं। जी स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो पहले मैंने सारा कंपैरिजन करवाया, आपको वो सारे रूल्स आपने नोट कर लिए होंगे अपने रजिस्टर पे। सारे रूल्स अपने रजिस्टर पे नोट करने के बाद और मुसव्विर तस्वीर बना रहा है और तस्वीर बनाई जा रही है कि एग्जांपल्स भी नोट करने के बाद और उसकी चारों फॉर्म्स नीचे बनाने के बाद अब ये 5 सेंटेंसेस आप लोग नोट कर लें और इनके 5 के आपने जो हैं वो उसी तरह से बनाने हैं जिस तरह से मैंने मुसव्वर वाले सेंटेंस के पहले चारों फॉर्म्स बनाई और उसके बाद उसको पैसिवाइज में भी चारों शक्लों में बनाया। जैसे है अहमद दुकान खोल रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और थर्ड है वो स्कूल वाला रहने दें, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये 3 सेंटेंसेस हैं और इसके भी 8 सेंटेंसेस बनेंगे, 4 एक्टिव बनेंगे और 4 जो हैं वो पैसिव बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसके भी 8 सेंटेंसेस बनेंगे, 4 एक्टिव और 4 पैसिव, ठीक है। और इसके भी 8 सेंटेंसेस बनेंगे, 4 एक्टिव बनेंगे और 4 पैसिव बनेंगे। इस तरह से टोटल 24 सेंटेंसेस का होमवर्क जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। ये 24 के 24 सेंटेंसेस आप लोग इसके बाद अपने रजिस्टर पे बनाएंगे और ये है आपका विंटर वेकेशन वर्क भी होगा और छुट्टियों के बाद आपका चेक भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर इनमें से आपको किसी भी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की एक्टिवाइज शक्ल का भी पूरा एक लेक्चर मैंने बना रखा है जो कि आपका लेक्चर नंबर 3 है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की पैसिवाइज शक्ल का भी एक कंप्लीट लेक्चर मैंने ट्रांसलेशन का दे रखा है जो कि ट्रांसलेशन का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपको अभी भी ये इन टेंसेस के रूल्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उन लेक्चर्स को सेपरेटली विजिट कर सकते हैं। और अगर सबसे बेहतर तो यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं और आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा तो आप लिख दीजिए, तो वहाँ सर्च में लिखिए www.youtube.com/c/सबा मैम, तो आपको मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा और ट्रांसलेशन की सीरीज़ में से आप जो देखना चाहें वो आप देख सकेंगे, जो टेंस जो है आप विज़िट करना चाहें आप कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।